Hi everyone, my name is Abhishek. I'm a health and wellness coach. Welcome to my YouTube channel. So today in this video I will tell you 5 things you should know before starting your yoga practices. 5 ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अपने योगा प्रैक्टिसेस शुरू करने से पहले. So the first thing is you should know the reason of starting yoga. आपको रीज़न पता होना चाहिए आप क्यों योगा प्रैक्टिसेस शुरू कर रहे हैं. अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज मे बी यू वॉन्ट टू गेट फिट होना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, फिटनेस से रिलेटेड आपके रीजंस हैं. द अदर वन कैन बी डॉक्टर हैव सजेस्टेड यू, मे बी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट करा हो, आपकी कोई इंजरी हो गई हो या फिजियोथेरेपिक रीज़न की वजह से डॉक्टर ने आपको सजेस्ट करा हो योगा थेरेपी. एंड द अदर वन इज़ स्पिरिचुअल रीजन्स, मे बी यू वॉन्ट टू डू ध्यान, मेडिटेशन और ऑल दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस. तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस रीज़न की वजह से आप अपने प्रैक्टिसेस शुरू कर रहे हैं. The second thing you should know is you should know about your body. दूसरी चीज़ जो है वो आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए. ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि you should know about previous injuries, you should know about the condition of your body. मे बी आपको हाई बीपी है, अर्थराइटिस है, थायराइड है, डायबिटीज़ है या कोई भी इशू है तो आपको पता होना चाहिए अपनी बॉडी का. सो बेसिकली इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस यू शुड गो फॉर अ नॉर्मल चेकअप और यू शुड ऑब्जर्व योर सेल्फ. दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है. या तो आप अपने आप को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को शुरू करने से पहले आपको पता ही होना चाहिए अपनी बॉडी की कंडीशन और उसमें होने वाली चीज़ें कि आपको नहीं पता आपको हाई बीपी है या शुगर है या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए. सो नाउ वी कम टू थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज एज अ ट्रेनर आई एम सजेस्टिंग यू डोंट स्टार्ट विद अ ग्रुप क्लास. ग्रुप क्लास के साथ शुरू मत कीजिए प्रैक्टिसेस, बिकॉज व्हाट यूज टू हैपन इन द ग्रुप क्लासेस, मैं एक नॉर्मल प्रैक्टिस रूटीन डिसाइड करता हूँ, 10 से 15 लोग आते हैं, वो सारे लोग वही रूटीन फॉलो करते हैं. आई कैन नॉट डू लाइक एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, एक बीपी का पेशेंट है, एक थायराइड का पेशेंट है और उन सबको मैं एक ही टाइम पे एक ही ग्रुप क्लास में ट्रीट करूँ. इट्स वेरी हार्ड फॉर अ ट्रेनर टू डू और बहुत मुश्किल हो जाता है कि सबको आप सारे अलग अलग रीजन्स की वजह से आप उन्हें प्रैक्टिसेस करा पाएँ एक ही सेम टाइम पे. ये बहुत मुश्किल है. सो आई विल सजेस्ट इफ़ यू आर अ बिगिनर गो विद अ पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस. 1-to-1 सेशन होगा वेयर योर ट्रेनर विल टेल यू हाउ टू प्रैक्टिस. द फोर्थ थिंग इज नो अबाउट योर ट्रेनर. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज फिटनेस इंडस्ट्री इज अ बूमिंग इंडस्ट्री नाउअडेज एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर एज अ फिटनेस ट्रेनर और अ फिटनेस कोच, आप कोई भी यू कैन डू अ क्रैश कोर्स ऑफ 1 or 2 months एंड यू कैन से कि आई एम अ फिटनेस ट्रेनर. बट उसके बाद क्या होगा, आपको अगर बॉडी का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को इंजर्ड भी कर सकते हैं, जो कि आजकल काफ़ी सारे ट्रेनर्स कर रहे हैं. इन टुडेज़ वर्ल्ड योगा इज़ इन द टॉप 10 स्पोर्ट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंजरीज होती हैं. ऐसे 10 स्पोर्ट्स में सबसे ऊपर है योगा जिसमें सबसे ज़्यादा इंजरीज होती हैं. तो अपने ट्रेनर के बारे में भी आप थोड़ा सा रिसर्च करके ही जाएँ. एंड द फिफ्थ थिंग इज़ कंसिस्टेंसी. यू शुड बी कंसिस्टेंट विद योर प्रैक्टिसेस. जब भी आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, चाहे आपका रीज़न जो भी हो, जिस भी कारण से आप शुरू कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहिए थोड़े से. आफ्टर 10 days डोंट से लाइक दिस कि मेरा कुछ हो नहीं रहा, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, है ना. ये सारी चीज़ें मिनिमम 3 months यू शुड गिव. 3 महीने आपको देना चाहिए और इन 3 महीनों में एक्सपेक्ट मिनिमल चेंजेस, बहुत थोड़े हल्के फुल्के पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्ट कीजिए अपने आप में. ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए देख के कि 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है. बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, जो मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगा और उनके बारे में बात करूँगा. ये थी वो 5 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर योगा प्रैक्टिसेस. If you like the video, please do subscribe my channel and hit the bell icon and we'll be in touch. See you next time in my next video. Thank you.